आपको कोई गाली देगा तो कहां लगेगा? यहां लगेगा कि घुटने में लगेगा कि माथा में? कहां लगेगा बताओ भाई? समझने वाली बात है। हम पूछ रहे हैं तो उत्तर दो। कुछ मुंह में लगेगा, नाक में, आंख में, कहीं पे चिपक जाती है गाली? कहां चिपकती है बताओ? गाली तन में नहीं लगती। कहां लगती है? मन में लगती है गाली। मन में चिपकती है गाली जाकर के। मन को बुरा लग जाए, अरे मुझे गाली दिया, रुक जाओ अब मैं बताऊंगा तुझे। तन में गाली नहीं चिपकती, मन में लगती। और आशीर्वाद कोई देता है तो कहां लगता है? घुटने में, पेट में, नाक में, कहां लगता है? कोहनी में। आशीर्वाद भी मन में ही लगता है। वाह, महाराज जी ने हमारे लिए बड़ी अच्छी बात कही, हमको आशीर्वाद दिया, मन प्रसन्न होता है। गाली देने से मन दुखी होता है और आशीर्वाद देने से मन प्रसन्न होता है। इसका मतलब श्राप और वरदान दोनों का संबंध मन से ही है, तन से इसका कोई लेना देना। हम लोग जबरदस्ती तन को अड़ा देते हैं इसमें ले जाके। किसी ने गाली दे दिया, आप दे तो बताता हूं, ले बिना मतलब तन अकड़ जाता है। अज्ञानता की बात। अरे मन को दिया है, मन को बोल दो, छोड़ दे भाई, गाली चिपका थोड़ी है, गाली तो दिया है, तो झगड़ा लड़ाई से बच जाओगे। मन के मामले में तन को हम लोग ले जाके अड़ा देते हैं, मर्डर हो जाता है कई लोगों को। कैसे बोला तूने मुझे? नारद जी महाराज के मन में यह श्राप लगा हुआ था दक्ष का कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे, और मन लग गया भगवान के साथ। पहले श्राप के साथ लगा हुआ, मन को याद था कि हमको दक्ष ने श्राप दिया है, लेकिन जब भगवान में मन लगा तो मन भूल गया कि मुझे श्राप लगा है। देखो, कई बार गूंगे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। देखे हो आप लोग? हम देखें एक गूंगा आदमी, जब उसका मन क्रोध में लगता था, जब क्रोध आता था उसको, तो कभी नहीं बोलने वाला गूंगा बोलने लगता था, गाली देता था, लाठी चमकाने लगता था। गुस्सा में गूंगा व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करने लगता था, क्योंकि मन भूल जाता था हम गूंगे हैं, तो जीभ से वाणी निकल जाती थी। कई लोग कोमा में रहते हैं, कोमा में। लकवा का बड़ा स्वरूप कोमा होता, लेकिन अचानक नेत्र के सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसको देख करके वो लोग फिर से होश में आ जाते हैं, क्योंकि मन लग जाता है उस घटना में। मन बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी का मन उस श्राप को याद रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही भगवान के नाम में वो मन लगा, श्राप की विस्मृति हो गई और भगवान में मन लग गया। इसलिए सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। इसलिए मन और श्राप दोनों अलग हो गए। अब इसमें एक बात आई है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। रामचरितमानस सुनने वाले लोग बैठे हैं, जो रामचरितमानस के रसिक जन होंगे, वो एक एक चौपाई के एक एक अक्षर पे, एक एक शब्द पे चर्चा सुनते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। श्राप गति बाधी माने रुक गया श्राप। इसका मतलब कोई अड़ंगा था सामने जिसने श्राप को रोक लिया। इसका अर्थ क्या होगा? संतों ने अर्थ किया, नारद जी का मन हरि के साथ लगा। और हरि कौन है भाई? बोले हरि जो मंदिर में है वो नहीं, हरि जो केवल अयोध्या में है वो नहीं, हरि जो केवल वृंदावन में है वो नहीं। हरि कौन है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। हरि कौन है? बोले जो व्यापक है। कहाँ व्यापक? बोले सर्वत्र व्यापक, जो सब जगह हो उसे हरि कहा जाता है। सब जगह माने विद्वान लोगों से कह दो सब जगह, तो बोलेंगे कौन सब जगह? सब जगह भी दो प्रकार का होता है ना, सर्वत्र दो प्रकार का होता है।
जैसे यहां से कथा सुन के आप जाओ और जाकर के कहो बहुत भीड़ थी, सब जगह पब्लिक ही पब्लिक, तो जो विद्वान होगा वो कहेगा सब जगह माने पंडाल के अंदर सब जगह कि पंडाल के बाहर सब जगह? तब वो कहेगा कि पंडाल के अंदर भी और पंडाल के बाहर भी, या फिर पंडाल के बाहर भीड़ थी पंडाल के अंदर नहीं थी, या फिर पंडाल के अंदर थी और पंडाल के बाहर नहीं थी। ये दो बात कही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले पंडाल के अंदर माने यत्र और पंडाल के बाहर माने तत्र। यत्र धन तत्र बराबर सर्वत्र। समझ में आई कि नहीं बात? यत्र और तत्र जो दोनों जगह समरूप से विद्यमान हो उसी को सर्वत्र व्यापक कहा जाता है। यत्र माने ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में भगवान कण-कण में विराजमान हैं। अब बोलेंगे कि ब्रह्मांड के बाहर कौन है? तो बोले ब्रह्मांड के भीतर भी भगवान है और ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। समरूप से व्यापक भगवान विराजमान है, उसी को हरि कहा जाता है। जो सब जगह अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एक बराबर विराजमान हो उसी को तो हरि कहा गया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समरूप से विद्यमान हो उसे हरि कहा जाता है। नारद जी का मन उस हरि में लग गया जो ब्रह्मांड के भीतर भी है और ब्रह्मांड के बाहर भी है। ब्रह्मांड के बाहर हर कोई नहीं जा सकते। इस ब्रह्मांड से बाहर वैज्ञानिक लोग कब से प्रयास कर रहे हैं, मुश्किल से चंद्रमा और मंगल ग्रह में पहुंच पाए भाई, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर आज तक कोई वैज्ञानिक गया नहीं और ना जा पाएगा, क्योंकि बहुत विशाल है ब्रह्मांड। इसको पार करना बड़ा कठिन है और एक ब्रह्मांड पार करोगे तो दूसरा ब्रह्मांड लग जाएगा। अनंत ब्रह्मांड है, कैसे पार करोगे इन ब्रह्मांडों को? इन ब्रह्मांड को पार करने के लिए ब्रह्मा भी सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा से कहा जाए कि तुम इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाओ, ब्रह्मा की गति नहीं है इस ब्रह्मांड से बाहर जाने की। वो यही 14 भवन में भटकता रहेगा। हम लोग भी इसी ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं जीवात्मा। कभी नरक चले जाते हैं, कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी कुबेर बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी गधा बन जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी मुर्गी बकरी बन जाते हैं, कभी नाली का कीड़ा बन जाते हैं, कभी मच्छर बन जाते हैं। यही घूमते रहते हैं बार 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 इसी 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में। कभी सुंदर बन जाते हैं, कभी कोढ़ी बन जाते हैं। ये सब हम ही तो हैं बनने वाले, कोई दूसरा थोड़ी है। इसलिए ये फालतू का अभिमान नहीं करना, हम सुंदर हैं, हम पैसा वाले हैं, हम विद्वान, इसका अभिमान मत करो। क्या पता अगला जन्म घोर गधा बन जाओ तुम, कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए अभिमान मत करो। और इस शरीर का क्या अभिमान करना? ये शरीर कच्ची लोई के समान है। किसके समान है? कच्ची लोई के समान। आटा बनाते हैं तो लोई काटते हैं कि नहीं काटते हैं? लोई, वो लोई को ऐसे छू दो तो वहां गड्ढा हो जाता है। उस लोई के कान निकाल दो तो बकरी बन जाए। ऐसे ऐसे कर बचपन में खेलते थे ना लोई, तो लोई से मुर्गी बन जाए, लोई से बकरी बन जाए, गाय बन जाए, बैल बन जाए, जो चाहो सो बना जाओ। तो क्या परमानेंट गाय बन गई? थोड़ी देर बाद कोई आएगा उसे बाटी बना के चला जाएगा। जय सिया राम। तुमने गाय बनाया, वो गधा बना के चला जाएगा। ये शरीर लोई के समान है, नाशवान है। जिस प्रकार ये शरीर नाशवान है वैसे ये संसार भी नाशवान है। इसलिए कबीर दास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। और कबीर परंपरा के लोगों ने इसको छत्तीसगढ़ी में लिखा। बड़ी अच्छी बात है। संसार में सब चीज का अभिमान करना, लेकिन इस शरीर का नहीं। मत कर बे गर्व अभिमान, कचलो या माटी काया के। मत कर बे गर्व अभिमान, कचलो या माटी काया के। मत कर बे गर्व अभिमान, कचलो या माटी काया के। मत कर बे गर्व अभिमान, कचलो या माटी काया के। हमने इसमें मत करबे माने छत्तीसगढ़ ही जोड़ दिया। और है क्या?
मत करना गर्भ अभिमान, कचलो या माटी काया के। मत करना गर्भ अभिमान, कचलो या माटी काया के। टूट जाही तमूरा के तान, टूट जाही तमूरा के तान, कचलो या माटी काया के। टूट जाही तमूरा कचलो या माटी। अकड़ोगे तो क्या होगा? बोले तमूरा का तान टूट जाएगा। जय सिया राम। अकड़ोगे तो मर जाओगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति गर्म हुआ, अकड़ा, वो यहां रहने लायक नहीं है। एक बात याद रखना, जो लोग अकड़ते हैं ना, जो लोग गर्म होते हैं, वो इस संसार में रहने के लायक नहीं। अरे आज दिमाग बहुत गर्म है, इसका मतलब जाने की तैयारी है उसकी, समझ लो। जो व्यक्ति बोलता है ना दिमाग बहुत गर्म है, खराब है आज, तो समझ लो वो जाने की तैयारी कर रहा है। ये धरती गर्म चीज के लिए बनी ही नहीं है। सच बताओ भाई, पानी कब तक धरती में रहता है? तालाब में पानी कब तक रहता है? जब तक ठंडा है। और गर्म हुआ तो कहां जाता है? ऊपर गया कि नहीं गया? गर्म होते ही वो ठंडा जल राम को प्यारा हो जाता है। दूध बर्तन में कब तक रहता है? जब तक ठंडा है। और तुम गर्म किए जाओ, गर्म किए जाओ, गर्म किए जाओ, कुछ नहीं मिलेगा वहां। सारा दूध गायब हो जाएगा, जल भुन के गायब, उड़ जाएगा ऊपर। कहने का अर्थ यह है कि संसार में कोई भी वस्तु तब तक रह सकती है जब तक वो शीतल है, ठंडा है, शील युक्त है। वैसे कोई व्यक्ति यदि गर्म हो गया, गर्म दिमाग का हो गया, तो जय सिया राम किसी न किसी के पास जाके भिड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। ठंडे लोग, ठंडे दिमाग के लोग विपरीत परिस्थिति में भी बच जाते हैं, इस धरती में रहते हैं। इस संसार में अकड़ने मकड़ने वाले लोग ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले। भगवान हरि सर्वत्र विद्यमान हैं। इस ब्रह्मांड को भगवान के सिवाय कोई दूसरा पार नहीं कर सकता। ब्रह्मा का मन भी ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकता, लेकिन नारद जी का मन ब्रह्मांड को पार कर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मांड परत का उच्छेद कर दिया। क्यों? अपने बल से नहीं, संगत के बल से। देखो, संगत के बल से जहां तक जाने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, वहां तक तुम पहुंच सकते हो। चाहे अच्छा संगत हो, चाहे बुरा संगत हो। आतंकवादियों का संगत कर लोगे तो जहां तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं थी वहां पहुंच जाओगे, जेल पहुंच जाओगे, फांसी में लटक जाओगे जाकर। और संतों का संग कर लोगे तो जहां तुम्हारी जाने की क्षमता नहीं है, उस परमात्मा के पास भी तुम पहुंच सकते हो। ये संग का प्रभाव है। अब अच्छा करना है कि बुरा करना है, आपके ऊपर है। अच्छा सत्संग करना है कि कुसंग करना है, ये आप लोग सोच लो। और संग बड़ा महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बरभल बास नरक करता, बरभल बास नरक करता, बरभल बास नरक करता, बरभल बास नरक करता। सब लोग आइए। दुष्ट संग जन देहु विधाता, दुष्ट संग जन देहु विधाता, दुष्ट संग जन देहु विधाता, दुष्ट संग जन देहु। हे भगवान, बरभल बास नरक कर त्राता, नरक का दुख मिल जाए, नरक का वास मिल जाए, लेकिन दुष्ट की संगति न मिले। दिमाग खराब हो गया है आपका, क्या बोल रहे हो? नरक चला जाऊं लेकिन दुष्ट की संगति न मिले तो नरक से ज्यादा खतरनाक है क्या दुष्ट? तुलसीदास जी ने कहा, हां, दुष्ट व्यक्ति नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नरक जाओगे तो सच बताओ,
नरक में यमराज के दूत पकड़ करके पीटेंगे और धुन धुन करके क्या करेंगे? वो कोई नुकसान पहुंचाएंगे क्या? भगवान के सबसे बड़े भक्तों में यमराज का नाम आता है। यमराज कोई बुरा व्यक्ति थोड़ी है। यमराज भगवान के भक्त हैं। वो पापियों को धो धो करके निर्मल बना देते हैं और फिर से शुद्ध करके वापस भेज देते हैं, जाओ जन्म लेकर के भगवान का भजन करो। तो यमदूत हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। हमारे अंदर कोई पाप आ भी जाता है तो उसे मार पीट करके आग में सेंक सुखा करके तल तुला करके मामला राइट करके वापस भेज देते। तो नरक जाओगे तो क्या होगा? यमदूत मार मार करके पाप को दूर कर देंगे। और दुष्ट के पास जाओगे तब क्या होगा? बोले तुम दुष्ट के पास जाओगे तब निर्मल रहोगे। यम के दूत पाप को दूर करते हैं और दुष्ट व्यक्ति पुण्य को दूर करता है। तुम्हारे पुण्य के स्वभाव को बंद कर देगा। पहले तुम लौंग इलायची नहीं खाते थे, थोड़ा सा तंबाकू खिलाना शुरू कर देगा। फिर बोलेगा अरे इतने में नहीं, थोड़ा सा भांग गांजा ये सब चलता है, थोड़ा थोड़ा ले। और फिर धीरे धीरे वो भी चालू हो जाएगा, मदिरा देवी, है कि नहीं? और सब करते कुराते, चोरी बदमाशी जितना भी कुकर्म है, जुआ खेलना, सब में ले जा करके फंसा करके सब नष्ट कर देगा। दुष्ट के पास जाओगे तो पुण्य दूर होता है और नरक जाओगे तो पाप दूर होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा नरक भेज देना लेकिन दुष्ट के पास मत भेजना। इसलिए बरभल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देव विधाता। संग जैसा करोगे वैसी गति की प्राप्ति होगी। नारद ने हरि का संग किया। किसका संग किया? भगवान हरि में मन लगाया। और हरि में मन लगाया तो नारद के पिता ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को पार करने में सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन आज नारद ब्रह्मांड को पार करके बाहर निकल गया। गुरु गुरु रह गया, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। बाप ब्रह्मांड में फंसा रह गया और बेटा नारद ब्रह्मांड को पार करके सप्तावरण वेदन करके भगवान हरि के साथ ब्रह्मांड के बाहर चला गया। लेकिन श्राप ब्रह्मांड के परत को नहीं छान पाया। मन लगा था हरि में और श्राप लगा था मन में। तो मन तो हरि के साथ चला गया। श्राप से पूछा तुम कौन, कहां से आए हो? ब्रह्मांड के पहरेदार जो थे, तुम कहां से आए हो? तो बोले हम ब्रह्मांड से आ रहे हैं। किसने दिया है? बोले दक्ष ने दिया है। दक्ष कहां पैदा हुआ है? बोले ब्रह्मांड में पैदा हुआ है। बोले चलो वापिस चलो। ब्रह्मांड में रहने वाली की वाणी ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तुम वापिस लौटो। ब्रह्मांड के परत में श्राप छन गया, छन गया। क्या हो गया? जैसे चाय छानने के लिए चाय छन्नी में जब डालते हैं तो चाय पत्ती छन जाती है, चाय बाहर निकल आता। ठीक उसी प्रकार श्राप छन गया और मन भगवान के साथ बाहर निकल गया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। और जैसे ही मन बाहर निकला तो क्या हुआ? शरीर निश्चेष्ट हो गया। सहज विमल मन लाग समाधि। भजन करते करते नारद जी का तप देख करके देवराज इंद्र घबरा गया। अरे भैया ये बाबा तो कभी 1 घंटा नहीं रुकता था कहीं पर, आज इतनी कठोर तपस्या कैसे शुरू कर दी इसने? कहीं हमारे स्वर्ग में कब्जा तो नहीं करना चाहता? लगता है ये नारद जी स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इंद्र को कुत्ता कह दिया। क्या कह दिया? कुत्ता कह दिया। तुलसीदास जी से पूछे क्यों?
आप ये कुत्ता उत्ता क्यों बोलने लग गए? साधु को ऐसा शब्द थोड़ी बोलना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा ये पहली बार हम थोड़ी बोले, हमारी तो पुरानी आदत है, पहले भी कुत्ता बोले तब तो तुम पूछे नहीं। तो लोगों ने कहा पहले आपने बुरे आदमी को कुत्ता कहा था, अब आप आज अच्छे आदमी को कुत्ता कह रहे हो। बोले बुरा आदमी कौन था जिसको कुत्ता कहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी? जानते हो ना, दो लोगों की तुलना कुत्ता के साथ कर रहे हैं, स्वर्ण के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक है दैत्याधिपति, अब एक है देवाधिपति, देवताओं का पति। दैत्यों का पति कौन? राक्षस राज रावण। रावण की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुत्ते से की है। और देवाधिपति, देवताओं का पति कौन है? इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र है ना। इंद्र की भी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी कुत्ते से कर रहे हैं। और उसमें भी अरे गहरे नत्थु खैरे जो है व्यक्ति बात नहीं बोल रहे हैं, प्रमाणित बात बोल रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी कोई फालतू व्यक्ति की वाणी थोड़ी है, साक्षात ब्रह्मा ही वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी से फिर भी लोगों ने कहा, बोले महाराज थोड़ी बहुत तो सहिष्णुता दिखाइए आप, ये आप इस प्रकार से कठोर शब्द बोलेंगे कुत्ता उत्ता तो अच्छी बात नहीं रहेगी। और फिर आपको ये कुत्ता दिख कहां गए? दो पैर वाले इंद्र हैं, दो पैर वाला रावण है, इनमें कुत्ता दिख रहा है आपको? तुलसीदास जी ने कहा दो पैर वाला व्यक्ति कोई जरूरी है कि वो मनुष्य हो? यदि दो पैर वाला व्यक्ति भी पशु के समान आचरण कर रहा हो तो उसे पशु ही तो माना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा, कि मनुष्य माना जाएगा? पशुवत आचरण करने वाला व्यक्ति वो मनुष्य शरीर में भी पशु ही होता है। श्री दरिया जी महाराज ने लिखी एक बात, बड़े अच्छे संत हुए दरिया जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। जैसा पशु वैसा नर। यदि राम नाम नहीं जपा तो पशु रूप नर ही तो पशु है, अलग से कोई पशु ढूंढने की जरूरत नहीं। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खावे, पशुआ तो जंगल चरियावे। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुवन के रीति। जन दरिया जिन राम न गाया, जन दरिया जिन राम न गाया। पशुआ जैसा जन्म गवाया। वो मनुष्य पशु है जो बिना भगवान नाम के, भगवान भक्ति के जीवन व्यतीत कर डाले। सुरा सुंदरी कंचन काया कामनी के पीछे जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो पशु नहीं तो क्या है?